हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हर एक इंसान चाहता है कि वो अच्छा दिखे। अच्छा दिखने से स्पेशली बॉयज़ गर्ल्स दोनों में होता है। गर्ल्स में, लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है कि हमारा लुक अच्छा हो, सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो और लोग इम्प्रेस हों और ख़ुद अपने अंदर उससे कॉन्फिडेंस आता है। जितना हम देखने में सही लगेंगे, अच्छे लगेंगे, तो हम आप अपने आप ही फील करेंगे कि आपके मन में कितना कॉन्फिडेंस होता है। तो आज का वीडियो हमारा इसी संदर्भ में है कि किस तरह से आप अपनी ब्यूटी को निखारें और अपने को सजाएं, संवारें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप अपनी लाइफ एंजॉय करें। तो चलिए मैं ये शुरू करती हूँ। ये जो है चिरौंजी का नाम तो आपने सुना होगा ज़रूर। ये ड्राई फ्रूट में आती है। बादाम, काजू, किशमिश के साथ चिरौंजी का भी नाम आता है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती, मतलब इससे एनर्जी मिलती है। कहते हैं कि इससे ओल्ड एज भी आप पीछे कर सकते हैं। आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आएगी, इतना रिजुनवेशन होगा, आपकी में नई नई सेल्स डेवलप होंगी, ओल्ड सेल्स जब निकल जाती हैं। तो इस तरह से आपकी बॉडी को ये रिजुवेनेट करती है, आपको यंगर बनाती है। खाने में हम यूज़ करते हैं, खीर वगैरह में डालते हैं चिरौंजी ऊपर से ड्राई फ्रूट की तरह। उसी तरह से ये फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। पहले के समय में जो रानी महारानी होती थी वो इसी का उपटन लगाती थी। कच्चे दूध में चिरौंजी को भिगा देते थे और फिर उसका उपटन लगाया जाता था। उसको लगा के थोड़ा सुखा के फिर हल्के हाथों से मल के निकाला जाता था। तो आज हम वही करेंगे। मैंने चिरौंजी ये जो है रात भर भिगा दी थी कच्चे दूध में। कच्चा दूध आपको यूज़ करना है, तो इसमें भिगा दी थी। रात भर ये भीगी है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। और अब ये इमाम दस्ता है जिसमें हम पीसते हैं चटनी वगैरह या अदरक वगैरह, तो इसमें हम इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो सॉरी। तो इस पैक में आप देखिए सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ करनी है आपको, एक तो चिरौंजी, एक कच्चा दूध। तो ये पैक बन के तैयार हो जाएगा। और ये पैक जो है, कुछ लोग इसमें हल्दी भी आप इसमें डाल सकते हैं, एक चुटकी। लेकिन चूंकि मेरी स्किन ड्राई है, मैं हल्दी नहीं यूज़ करती हूँ, हल्दी मुझे सूट भी नहीं करती, तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें बता रही हूँ आपको। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट बना के फेस पे अप्लाई करूँगी 15 to 20 मिनट्स। जब ये सूख जाएगा तो इसको हल्के हाथ से मसाज करके निकाल लेंगे। अगर आप लगातार ये कुछ दिन करते रहते हैं, आप हफ्ते भर में ही देखेंगे कि आपकी स्किन का काया पलट हो गया है। स्किन फेयर हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, रिंकल फ्री हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, उसमें शाइन आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा, ब्यूटी आ जाएगी। तो आप देख के जान जाएंगे कि इसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। पेस्ट बना के मैं आपसे मिलती हूँ, फिर वॉशरूम में जाके अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, और मैं इसी में बना रही हूँ। देखती हूँ अगर एकदम सही आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार शायद मिक्सी में चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइन पेस्ट चाहिए जिससे हमारी स्किन पे ये पूरा 100% इफेक्ट दिखाए। पहले के समय में तो सिलबट्टे होते थे, उसमें फटाफट पिस जाता था। आजकल इस तरह के आते हैं और ऑनलाइन हम इस तरह के ही ले पाते हैं। अगर पुराने मार्केट वगैरह में जाए तो सिलबट्टा भी मिल जाएगा। तो बस, और मिक्सी ही यूज़ होती है। क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा है तो मिक्सी का बहुत छोटा जार में भी शायद देखते हो जाएगा मेरे ख्याल से। और इसमें थोड़ा कच्चा दूध और डाल देंगे क्योंकि कच्चा दूध सूख रहा है। तो चलिए पूरा पीस के मिलती हूँ आपसे। मिक्सी में ही पीसना पड़ेगा, इसमें मोटा मोटा हो रहा है जो कि फेस पे नहीं टिकेगा।
तो मैं जा रही हूँ अब इसको मिक्सी में पीस के लाती हूँ। ये देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया है। एक्चुअली ये जो उस पर इमाम दस्ते पे पीसते हैं तो ये थोड़ा चिकनी होती है, जब इसका छिलका निकल जाता है, इसे जब पीसने लगते हैं तो चिकनी होती है, तो फिसलती है, उतने अच्छे से पिस नहीं पाती है। तो मैंने इसको चक लिया और उसका ऊपर वाला जो था ना उससे बेल के करा है। और मिक्सी से भी ट्राई किया तो मिक्सी में भी क्वांटिटी कम थी, इसलिए अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है, मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, बताऊं, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम पहले ही इसका चिरौंजी का पाउडर बना के रख लें। सूखी चिरौंजी, उसका पाउडर पहले बना के रख लें, फिर कच्चे दूध में मिक्स करके थोड़ी देर भिगा के फिर लगा सकते हैं। तो बहुत कन्वीनियंट होगा, बहुत इजी होगा। चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसको। टेक्सचर भी मिल्क की तरह, सूजी भी बहुत सॉफ्ट होती है, स्किन को बहुत चिकना करेगी, ये फेयर करेगी। ये मानी हुई मेडिसिनल ड्राई फ्रूट है, जो कि पहले के समय में ब्यूटी के लिए बहुत यूज होता था। चिरौंजी का उपटन बच्चों को भी लगाते थे, जब न्यूली बॉर्न बेबी होता था तो उसको भी लगाया जाता था। उसके रोए हुए थोड़े बहुत हों तो वो निकल जाते थे। अगर हल्दी आपको सूट करती है तो थोड़ी हल्दी जो है वो मिक्स कर लें। बच्चों को तो लगाते हैं जैसे उपटन वगैरह के लिए, तो हल्दी भी लगाते हैं, थोड़ी डाल देते हैं, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। हल्दी वैसे बहुत ड्राई करती है पर एंटीसेप्टिक होती है और उसकी अपनी खूबियाँ हैं। चिरौंजी मुझे शुरू से इसका उपटन बहुत पसंद था। मम्मी भी लगाती थी, दादी भी लगाती थी, पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। देखिएगा, अगर एक हफ्ते तक आप लगातार लगा लेना तो आपकी स्किन जो है, आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे इस रिजल्ट्स देख के, कितनी अच्छी स्किन हो जाएगी आपकी। पाउडर वाला भी मैं शेयर करूंगी, बनाऊंगी एक दिन। एक और पैक इसके साथ बना सकते हैं। मसूर की दाल जो है, मसूर की दाल और चिरौंजी इक्वल मात्रा में उनके पाउडर डाल के दूध में, कच्चे दूध में। कच्चे दूध में हम क्यों स्ट्रेस देते हैं इतना? क्योंकि कच्चे दूध की जो क्वालिटी है, जब बॉयल होता है तो उसकी वो चीजें कम हो जाती, खत्म हो जाती, कुछ चीजें उसमें जो फेयरनेस देने वाले कंपाउंड्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, वो डिग्रेडेट कर जाते हैं। तो इसलिए कच्चा दूध ही प्रिफर करते हैं। नॉर्मल दूध बॉइल्ड कभी कभी भूल जाते हैं तो डाल देते हैं, पर तुम आप उसी टाइम देख लोगे इमीडिएटली उसका रिजल्ट इससे थोड़ा सा 19-20 ही होता है, 19 होता है, कम होता है। चलिए अब हमने लगा लिया अच्छी तरह। अब देखते हैं, छोड़ देते हैं इसको, फिर मैं मिलती हूँ आपसे 20 मिनट्स के बाद।